मेरे प्रिय बच्चे, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब केवल हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ केवल गलत ही हो रहा है। हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, धोखा मिलता है, अपमान मिलता है और बार बार ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। हम सोचते हैं मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने लोगों का भला किया लेकिन लोगों ने तुम्हें चोट दी, तुम्हें विश्वास के काबिल नहीं समझा। तुमने उन पर विश्वास किया लेकिन किसी ने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। तुमने किसी की मदद की लेकिन जब तुम्हें सहारे की आवश्यकता पड़ी तब वही लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए। तुमने रिश्तों को बचाया लेकिन दूसरों ने तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझी। और फिर तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, बाबा, अगर मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझाने आया हूँ। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह न्याय दिखाई ना दे रहा हो सकता है कि इस समय तुम्हें केवल अपना दुख दिखाई दे रहा हो, तुम्हें दूसरों की सफलता दिखाई दे रही हो और अपनी परेशानियां दिखाई दे रही हो। तुम्हें लगता हो कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे इंसान पीछे रह गए हैं। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, कर्म का न्याय हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह कभी समाप्त नहीं होता। अर्थात जो तुम कर्म करते हो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए यह मत समझो कि तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ चली गई। तुम्हारी हर सच्ची भावना, हर ईमानदारी प्रयास, हर त्याग और हर वह आंसू जिसे तुमने अकेले में बहाए हैं, मैंने उन सबको देखा है। जब तुमने किसी का दिल बचाने के लिए अपनी बात रोक ली, मैंने देखा है। जब तुम्हारे पास किसी को जवाब देने का पूरा अधिकार था फिर भी तुमने चुप रहना चुना, मैंने देखा है। जब तुम्हारे साथ धोखा हुआ और तुमने फिर भी किसी और का विश्वास नहीं तोड़ा, मैंने देखा है। जब तुम्हें चोट लगी फिर भी तुमने दूसरों को चोट पहुंचाने का रास्ता नहीं चुना, मैंने देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अच्छाई मेरी नज़रों से कभी छिपी नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ। अच्छा इंसान बनो, लेकिन स्वयं को इतना भोला मत बनाओ कि हर कोई तुम्हारा शोषण करने लगे। शरीफ बनकर जीना बहुत बड़ी बात है, लेकिन शरीफ होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम हर गलत व्यक्ति पर विश्वास करो। अच्छा होने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश दे दो। दयालु होने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने साथ होने वाले अन्याय को हमेशा सहते रहो। और क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसी व्यक्ति को बार बार अपने जीवन में आने दो जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय साफ रहे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जागृत रहे और तुम दूसरों के साथ अच्छा करो, लेकिन अपने साथ भी
अच्छा करना सीखो। तुम दूसरों की सहायता करो, लेकिन अपनी सीमाओं को मत भूलो। तुम किसी के दुख में उसके साथ खड़े हो, लेकिन यह भी देखो वह व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई का उपयोग तो नहीं कर रहा, तुम्हारे अच्छे होने का फायदा तो नहीं उठा रहा। क्योंकि मेरे बच्चे, दुनिया में सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। वे सोचेंगे कि तुम कुछ कहोगे नहीं, तुम विरोध नहीं करोगे, तुम हर गलती माफ कर दोगे, तुम हर बार मदद करोगे। तुम्हें चोट देकर भी वे तुम्हारे पास लौट आएंगे और तुम उन्हें फिर स्वीकार कर लोगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कठोर नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें समझदार बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे हृदय में प्रेम रहे, लेकिन तुम्हारी आंखों में विवेक भी रहे। बुद्धि का उपयोग तुम्हें सदैव करना है। तुम्हारे भीतर दया रहे, लेकिन आत्मसम्मान भी स्वयं का जागृत रखो। तुम क्षमा करो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। तुम लोगों के लिए अच्छा सोचो, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि तुम हर व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार दे दो। याद रखना, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता और हर कठोर बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति तुम्हें सच बताता है वह तुम्हें कठोर लगता है, और जो व्यक्ति तुम्हें मीठी मीठी बातें करके धोखा देता है वह तुम्हें अपना लगता है। इसलिए केवल शब्दों पर विश्वास मत करना, लोगों को उनके व्यवहार से पहचानना। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा सम्मान करता है उसे महत्व देना। जो व्यक्ति तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है उसे अपने जीवन में स्थान देना। और जो व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता के समय तुम्हें याद करता है उसकी भूमिका को अवश्य समझना। मेरे बच्चे, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। तुम जितना अधिक लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे उतना ही अधिक स्वयं से दूर होते जाओगे। कभी कभी तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा। ना शब्द कहना सीखो। हमेशा हाँ करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, नहीं कहना बुरा होना नहीं है। नहीं कहना स्वयं को जागृत रखना है, स्वयं के आत्मसम्मान को बचाना है। कभी कभी अपने मन की शांति के लिए दूरी बनानी पड़ेगी, और दूरी बनाना अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। कभी कभी किसी को उत्तर नहीं देना पड़ेगा, और हर बात का उत्तर ना देना कमजोरी नहीं है। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन से किसी व्यक्ति को बाहर करना पड़ेगा, और किसी ऐसे व्यक्ति से दूर होना जो तुम्हें बार बार चोट देता है। स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक दूसरों को समझने में लगा दिया, अब थोड़ा स्वयं को समझो। तुम्हारे मन को भी आराम चाहिए, तुम्हारी भावनाओं को भी सम्मान चाहिए। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग होने चाहिए जिनके सामने तुम्हें हर समय स्वयं को साबित ना करना पड़े। तुम्हें ऐसे रिश्ते चाहिए जहां तुम्हें केवल देने वाला नहीं बल्कि प्रेम पाने वाला भी समझा जाए। और यदि कोई व्यक्ति तुम्हें केवल इसलिए पसंद करता है क्योंकि तुम उसकी हर बात मानते हो, तो समझ लेना कि वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी उपयोगिता को पसंद करता है। तुम्हें नहीं, तुम्हारी उपयोगिता को पसंद करता है। मेरे बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे प्रेम का भी सम्मान नहीं करता। तुम्हें अपने जीवन में सीमाएं बनानी होंगी। हर किसी को अपने निजी जीवन की बातें मत बताओ, हर किसी को अपने सपने मत बताओ, हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियां मत बताओ, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग
नहीं करेगा, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारी तरह निर्मल हृदय वाला भी नहीं होता। कभी भी तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हें पहचानना होगा ऐसे लोगों को जो तुम्हारी कमजोरियों का उपयोग करके तुम्हारा शोषण करते हैं। उनसे दूरी बनानी है, तुम्हें दूर रहना है। तुम्हें समझदारी यह नहीं कि तुम सभी पर संदेह करो। समझदारी यह है कि तुम विश्वास धीरे धीरे करो। किसी व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं, उसके निरंतर व्यवहार से पहचानो। एक दिन की अच्छाई से किसी को महान मत समझो और एक दिन की गलती से किसी को बुरा मत समझो। एक बात हमेशा याद रखना जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इससे उसकी गणना करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, सही है। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है, उससे उसकी गणना करो। कोई तुम्हारे साथ क्रोध नहीं करता तो इसका मतलब वह क्रोधी नहीं है। यह देखो कि क्या वह दूसरों के साथ क्रोध करता है या नहीं। यदि वह दूसरों के साथ क्रोध करता है तो इसका अर्थ है कि उसके चरित्र में क्रोध की भावना है। वह समय आने पर तुम्हारे साथ भी क्रोध कर सकता है। अभी तुम उसके साथ भले हो, अच्छे हो, तो तुम्हारे साथ उसे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन दूसरों के साथ कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसके व्यक्तित्व में क्रोध की भावना है। इस तरह से लोगों को पहचानो, समझो और जानो। समय बहुत बलवान है। समय लोगों का वास्तविक चेहरा दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम किसी के साथ बुरा मत करो, यह मेरी शिक्षा है। लेकिन यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे रोकना भी सीखो। यदि कोई तुम्हारा शोषण करता है तो अपनी सीमा तय करो। यदि कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो उससे दूरी बनाओ। यदि कोई तुम्हारे विश्वास को बार बार तोड़ता है तो उसे अपने जीवन में बार बार आने मत दो। क्षमा करो, लेकिन अपनी बुद्धि को मत खो। उसका उपयोग सदैव करो। तुम किसी को माफ कर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें फिर से उसी व्यक्ति पर पहले जैसा विश्वास करना ही पड़ेगा। क्षमा करना तुम्हारे मन को मुक्त करना है। तुम क्षमा करते हो तो तुम स्वयं के मन को मुक्त करते हो, लेकिन अनुभव तुम्हें भविष्य के लिए बुद्धिमान बनाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भीतर किसी के लिए घृणा रहे, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम बार बार उसी आग में हाथ डालते रहो जिसने तुम्हें पहले जला दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी मासूमियत बहुत सुंदर है, लेकिन मासूमियत और मूर्खता में अंतर होता है। तुम्हारा सरल होना सुंदर है, लेकिन हर बात पर आंखें बंद करके विश्वास करना समझदारी नहीं है। तुम्हारा विनम्र होना सुंदर है, लेकिन हर व्यक्ति के सामने स्वयं को छोटा समझना सही नहीं है। तुम्हारा दूसरों की मदद करना सुंदर है, लेकिन अपनी पूरी शक्ति ऐसे लोगों पर खर्च कर देना जो तुम्हारी मदद के समय गायब हो जाते हैं, यह तुम्हारे प्रति अन्याय है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने प्रति अन्याय करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें प्रेम पाने का अधिकार है। तुम्हें सम्मान पाने का अधिकार है। तुम्हें शांति से जीने का अधिकार है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करने का अधिकार है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। इसलिए जब और अब अपने मन में यह बात बैठा लो, अच्छा रहो लेकिन कमज़ोर मत बनो। शरीफ रहो लेकिन भोले मत बनो। दयालु रहो लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोना। क्षमा करो लेकिन बार बार धोखा खाने को अपना भाग्य मत समझो। और सबसे महत्वपूर्ण,
लोगों के लिए अच्छा करो, लेकिन स्वयं को भूल कर नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, उनमें से कुछ का जाना तुम्हारे लिए वरदान था। तुम सोचते रहे कि तुमने उन्हें खो दिया, लेकिन वास्तव में मैंने तुम्हें उनसे बचाया। तुम सोचते रहे कि रिश्ता टूट गया, लेकिन शायद मैंने तुम्हें एक ऐसे रिश्ते से मुक्त किया जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा था। तुम सोचते रहे कि अवसर चला गया, लेकिन शायद मैंने तुम्हें उस रास्ते से हटाया जहां तुम्हें आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। तुमने जिसे अंत समझा, मैंने उसे नया आरंभ बनाया। तुमने जिसे सजा समझा, मैंने उसे सुरक्षा बनाया। इसलिए मेरे बच्चे, हर दुख को तुरंत अन्याय मत समझो। कभी कभी दुख तुम्हें बचाने आता है, कभी कभी धोखा तुम्हें सिखाने आता है, कभी कभी किसी का जाना तुम्हें स्वयं से मिलाने आता है, और कभी कभी तुम्हें अकेला इसलिए किया जाता है ताकि तुम गलत लोगों की भीड़ से निकलकर सही दिशा में चल सको। तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है, बस न्याय हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। तुम चाहते हो कि जिसने तुम्हें चोट दी उसे तुरंत सजा मिले, लेकिन मैं कहता हूँ तुम अपना मन उसके परिणामों में मत उलझाओ। तुम अपना कर्म सही रखो। जो तुम्हारे साथ गलत करता है उसका हिसाब मैं करूँगा। तुम्हें हर व्यक्ति को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर आरोप का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी तुम्हें शांत रहना होगा। तुम्हारा शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी कभी तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, और कभी कभी तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा उत्तर होता है जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, अपने हृदय को साफ रखना। दूसरी, अपनी बुद्धि को जागृत रखना। तीसरी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा सदैव करना। फिर भी तुम्हें कोई पीड़ा देगा, कोई चोट देगा, कोई दुख देगा, कोई दर्द देगा, तो वह अपने कर्मों से बच नहीं पाएगा। उसे अवश्य सजा मिलेगी और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय समय पर प्राप्त होता रहे। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई सवाल है, तो उसे अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम।